जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे रविवार को सूर्यदेव की कथा। रविवार के दिन सूर्यदेव की कथा सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव की पूजा आराधना व व्रत करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो चलिए सूर्यदेव की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से नीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाना, फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर में अनेक प्रकार के धन्य धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर लाकर बुढ़िया नीपा करती थी, वो विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। इसलिए उसने क्या किया, अपने गौ को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को बुढ़िया नीप न सकी। इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत कर लिया। रात्रि हो गई और वो भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तथा भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार के दिन गौ के गोबर से नीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गया। वृद्धा की आंखें खुली तो वो देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़े खड़े हैं। उसने उन्हें तुरंत बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो वो उस गाय का गोबर ले गई और अपने गाय को उसकी जगह पर रख गई। वो नित्यपति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को उसकी खबर तक नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन तो बहुत ज्यादा चालाक है और पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने के गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोना का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा था। वो ईर्ष्या की डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभी सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आपको राजाओं के योग्य है। वो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वो वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर पर भेज दिया। गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः काल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में न भोजन खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया और बुढ़िया की पड़ोसन को बुला करके उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे प्रभु, जिस प्रकार से बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते होकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय। तो भक्तों, ये थी सूर्यदेव की रविवार के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा।
अगर आप लोगों को यह कथा का वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की कथाओं और पूजा विधि को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। हम औरतें घर में किस प्रकार से तीज त्योहार करती हैं उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर सारे अपलोडेड है और अगर किसी भी प्रकार के डाउट्स या क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सूर्यदेव महाराज की जय।